कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हे प्रतिपालक, सुरक्षा करो अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करता है और पाप का आदेश करता है। महाकृपालु के नाम से आरंभ करता हूँ जो सर्वश्रेष्ठ अति दयावान है। समस्त प्रशंसा महाजगदीश्वर के लिए जो यश का करतार है। वही परम पूज्य निरंजन निराकार है जो सबका स्वामी एक ओंकार है। महामही कृपानिधि सर्वोत्तम जगदीश्वर, हम तेरे ही प्रार्थना करें, तेरे ही निकट नतमस्तक रहें, तुझसे ही सहायता की कामना करे। हमें उस पथ का पथचारक बना जिस पथ पर तेरे प्रियगण चले, तेरे करुणा के पुरस्कार पाकर धन्य हुए। हे ईश्वर, हमें उस पथ का पथचारक न बना जिस पथ पर तेरे क्रोध की अग्नि वर्षा हुई और पापियों का नाश हुआ। हे कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजा जरम, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। आत्मा निर्मल अधर मधुदेह कुंदन कलचनम, सर मनोहर शीतलम जपि मोहनी प्रिय दर्शनम। नानी परमावीर अर्कण रानी दी पुरुषोत्तम, शाहे उमम अमर नबी जी नूर वाला, नूर वाला, नूर वाला अमर नबी जी। ये बंगाली बोलता है। अमर नबी जी नूर वाला, नूर वाला, नूर वाला, नूर वाला, नूर वाला, नूर वाला अमर नबी जी नूर वाला, नूर वाला। शाही मदीना पार कोरीदा अमर सफीना, चंपा चंबेली खुशबू अमा के भालो लागे ना, भालो लगे, भालो लगे, भालो लगे अमा के। अरे मियां रे गाहे पसीना, नूर वाला, नूर वाला, नूर वाला, नूर वाला। मैं किसी और के बारे में व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और का प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, उसका प्रशंसा कर रहा हूँ जिसकी प्रशंसा लोगों जमीन में मौजूद है, जिसका तस्करा आकाश में मौजूद है, जिसका तस्करा चंद्रमा में मौजूद है, सूर्य महाराज में मौजूद है। जमीन के कनकन में उसी नबी का तस्करा है, आसमान के कनकन में उसी नबी का तस्करा है, जमीन के बेल बूटी में उसी नबी का प्रशंसा है। जहाँ तहाँ देखो प्यारे उसी नबी का गुण गाया जा रहा है। लोगों, उस नबी के न तो तलवों का जवाब है, न तो उस नबी के जलवों का जवाब है, न उस नबी के मेरे दोस्तों खानदान का जवाब है, न उस नबी के धनधान का जवाब है। लोगों, न उस नबी के जो है मदीने का जवाब है, न उस नबी के सीने का जवाब हो। लोगों मेरे दोस्तों, कोई जवाब लाए तो कहाँ से लाए? आमना के राज दुलार का जवाब लाए तो कहाँ से लाए? क्योंकि वेदो कुरान जो है सरकार का प्रशंसा कर रहा है, कुरान जो है अल्लाह के महबूब के जो है मेरे दोस्तों तारीफ में मौजूद है। कुरान पाक जो सबसे जो है अव्वल दर्जा की धार्मिक किताब है और अल्लाह ताला
ने सबसे जो है सबसे ज्यादा जो है मेरे भाई सबसे ऊंचा जिस किताब को अल्लाह पाक ने बनाया वो अल्लाह की बोली जिसे हम कुरान कहते हैं। कसम खुदा की प्यारे कुरान के वर्कों में जो है मेरे महबूब का तज़किरा है, कुरान के पन्ने पन्ने में मेरे महबूब का तज़किरा है। ऐ लोगों मेरे दोस्तों वो कहाँ महबूब मौजूद नहीं है, जिधर देखो वो महबूब नजर आ रहे हैं। ऐ लोगों मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं प्यारे जानते हो तुलसीदास ने जब मेरे आका की तारीफ बयान किया ऐसे ही नहीं बयान किया मेरे दोस्तों, जब समझा कि ये नबी तारीफ के लायक हैं और इनकी तारीफ की जाए मेरे दोस्तों तो उस नबी की तारीफ में रत्बुल लिसान हो गए और कहने पे मजबूर हो गए। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। यहाँ न पक्षपात कचड़ा का वेद पुराण सतत मत बाचा संवत विक्रम दुई अंधारा महाकोक नस चतुर्पित घारा राजनीति बहु परत दिखावे आपन मत सबका समझावे सुरन चती सुधर सतचारे तिनको बंस बयाति भारी तब तक सुंदरम आदि को बिना मोहम्मद पार न हुए तब से मानो जंतु भिकारी। अरे यार बोलिए ना, तब से मानो जंतु भिकारी समृत नाम ये वर्तधारी बरस दहस दस सुंदरम होवे जही के बाद न पावे कोई निगम उगम सोई तेज अपारा अपनी अबान मिटे मझारा बिना आचार विचार हनेसा भजो नाम पर मिटे कलीसा तब हर मान न माने कोई बिन दुई गुरु जग ज्ञान न होई के तुलसी वचन भजत सत गोई अरे बिना मोहम्मद पार न होई। सरकार खलील शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कहे मुसलमान अरे अल्लाह अल्लाह के हिंदू कहे हरे नाम हो अरे हम वीर वीर हाकीरे माते के कोहबर में को राम हो। आई फुलहर वाले दोबारा बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे तब पहली बार आया हूँ दोस्तों इस फुलहर में फूल लेकर आया हूँ दोस्तों इस फुलहर में अरे जिस किसी से मिलता हूँ भरत भाई प्यार वो लुटाते हैं वो खुलूस पाया हूँ दोस्तों इस फुलहर में। सारा जग छोटे तो छोटे दया धर्म मत छोड़ जिसने की है जग की रचना उससे नाता जोड़ दे भाई उससे नाता जोड़ बन के मनुष्य आया है जग में क्यों तू गया ये भूल ये जग से वन की फुलवार जिसका मनुष्य है फूल माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान जिस मूरत में जान है प्यारे उसका करे अपमान के चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान जिसने मनुष्य से प्यार किया है उसका बड़ा है ज्ञान उसका बड़ा है ज्ञान।
कसम खुदा की मेरे दोस्तों, मुस्तफ़ा से प्यार करो। मुस्तफ़ा से प्यार करने वाला कामयाब हो जाता है। मुस्तफ़ा से प्रेम करने वाला इंसान जो है फायजुल मराम हो जाता है। मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाला इंसान मेरे दोस्तों जमीन के अंदर जाता है फिर भी कामयाब है, जमीन के ऊपर रहता है फिर भी कामयाब है। आप कहोगे कि क्या बोल रहे हो, तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, ये वो लोग हैं मेरे भाइयों जिनको मेरे दोस्तों अल्लाह ने इतना मर्तबा दिया, इतना बड़ा रुतबा दे दिया कि मेरे भाई जानते हो मेरे दोस्तों, ऐसे हैं मेरे भाइयों कि शायर कह दिया कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। बोलिए सुभान अल्लाह। कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। अरे मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ओ मोतार्ण्यरत पुण्यतम पृथ्वी मध्यार्णि सत्भारतम बलवनति शिवानां तेज बहादम सर्व उन्नमा महापुरुषं पुरुषोत्तम संबले स्थानम गिरह विष्णु सुमेतियादर मद्दतम पृथ्वी ताल बरहारम ककरगर हर तबोसियतम परम परागत परमात्म। अब जो है जो एक दो बात और मैं आपको सुना दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ बोलना है। अगर मैं ये बोल दूंगा तो ठीक बात नहीं होगी, जरा सा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दुनिया के हर कौम अपने हिसाब से अपने जो है मालिक की भक्ति में रम जाता है, जम जाता है कि नहीं है? हिंदू धर्म में ऐ लोगों जानते हो सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंत्र है। लेकिन प्यारे हिंदू धर्म में सबसे प्रथम पूज्य कौन है जानते हैं? जिसे गणेश जी कहा जाता है। ओम गणेशम अवतारम गंगाजनम पंडितम स्वाहा। अब आइए प्यारे, मैंने जो है एक पंजाबी भाई से बोला कि ओ भाई तुम जब जो है गुरु नानक के प्रतिमा के सामने खड़े होते हो तो क्या बोलते हो? तो कहा कि मैं तो बोलता हूँ वाहे गुरु वाहे गुरु, इस तरह बोलता है। मैंने एक कौम को देखा कि जो 5 वक्त अपने मौला की भक्ति में रमा हुआ है, जमा हुआ है। कभी सर को सजदे में रखता है, कभी सर को उठाता है, कभी रुकू में, कभी जो है क़याम में, कभी जलसा में। लोगों दुनिया का मैंने मुआयना किया तो मेरे दोस्तों अपने अपने अंदाज से सब लोग उस जो है उसकी भक्ति में रमा हुआ है। लेकिन मुसलमान है लोगों प्यारे जानते हो जिन्होंने दिल दे दिया मुस्तफा को और सर दे दिया खुदा को, मेरे मौला मेरा ये सर किसी और के सामने नहीं बल्कि ये सर तेरे सामने और दिल तेरे मुस्तफा की बारगाह में बनाया है खुदा अपनी इबादत के लिए। दिल बनाया है मोहम्मद से मोहब्बत के लिए। मेरे दोस्तों लेकिन आज हम सबको सोने से फुर्सत नहीं है। आज मेरे दोस्तों हम पुलाव गोश्त खाकर लोगों अल्लाह को भूल कर जो है मेरे दोस्तों गरम गरम बिस्तरों पे लेटे हुए होते हैं। अब बता तेरी मेरे दोस्तों तुझे कामयाबी कहाँ से मिलेगी, तुझे फायजुल मराम कहाँ से बनाया जाएगा? नहीं मेरे दोस्तों, कयामत के लिए कब्र के लिए तैयारी करो मेरे दोस्तों। 5 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। मुझे भी एहसास हो रहा है कि मेरे भाइयों ज्यादा वक्त मैं ले रहा हूँ। जरा सा एक बार प्रेम से बोलो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई
को जरा सा देखो, तैयारी करो मेरे दोस्तों। ये जो इंसान दुनिया से जाता है तो मेरे दोस्तों उसके लिए दुनिया वाले आंसू बहाते हैं, बीवी आंसू बहाती है, बेटा आंसू बहाता है, बहनें आंसू बहाती हैं, घर वाले आंसू बहाते हैं, मोहल्ला वाले लोगों आंसू बहाते हैं। दादा को पोता से बड़ा प्यार है, अगर पोता चला जाए दादा आंसू बहा रहा है, अगर बाप जो है चला जाए बेटा आंसू बहा रहा है, बेटी चली जाए तो माँ आंसू बहा रही है, परिवार के एक एक फर्द आंसू बहा रहे हैं, पूरा मोहल्ला सुगवार हो जाता है। लेकिन प्यारे मैं आपको बता दूं तो दादा को पोता से बड़ा प्यार है। पोता इंतकाल कर जाता है तो दादा उसके साथ कब्र में लेटने के लिए तैयार नहीं होता है। बाप अगर जो है बाप चला जाए, बाप जो है चला जाए कब्र के अंदर, बेटा उसके साथ सोने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, कब्र के अंदर अगर कोई आता है, कब्र में आपसे मुलाकात के लिए अगर कोई आता है तो कोई और नहीं बल्कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। और आने के बाद अपनी अपनी जो है मेरे दोस्तों ज़ियारत कराते हैं, अपना दीदार कराते हैं। लोगों ये दुनिया धोखा है मेरे भाइयों, तुम अपनी फिक्र करो, तुम अपने बारे में चिंता करो, तुम अपने बारे में जो है सोचो कि मुझे मौला की बारगाह में हाजिरी देनी है, मेरे मौला की बारगाह में मुझे जो है जाना है, मुझे सवालात जब किए जाएंगे तो जवाब देने होंगे, मुझे हर सवाल का जवाब देना होगा। लेकिन प्यारे अमल मदारत, लेकिन प्यारे दीन मानना हमारी फितरत है। हमें मेरे दोस्तों बड़ा बनने की आदत है, बड़े बनने की आदत हमारे अंदर है, तकब्बुर की आदत हमारे अंदर है। लोगों पैर को जमीन पर पटक पटक कर चलने की आदत हमारी है। लोगों अच्छा लिबास पहन करके दिखाने की हमारी आदत है। क्या तुमने कभी कब्र की तैयारियां की है? क्या तुमने कभी मेरे दोस्तों महशर की तैयारियां की है? कौमे मुस्लिम ये पैगाम लास्ट में मैं दे जा रहा हूँ, इसको अपने जो है पल्लू से बांध लेने की कोशिश करो, अपने ज़हन फिक्र के हाशिए पर इसको लाने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। कोई यहाँ किसी का नहीं है। लोगों अगर कोई है तो मेरे दोस्तों मेरे भाई वो रसूल की मोहब्बत है जो आपको कोई सिखला रहा है, जो आपको कोई दे रहा है, जो आप तक ये पैगाम पहुंचा रहा है। लोगों आज मेरे दोस्तों ये तो वो लोग हैं जिनको मेरे दोस्तों दीन से कोई वास्ता नहीं है, जिनको नमाज से कोई वास्ता नहीं है, जिनको तरीकत से कोई वास्ता नहीं है, जिनको मेरे भाइयों इस्लाम की जो है मेरे दोस्तों अरकान से कोई वास्ता नहीं है। टोपी पहन लेने का नाम मुसलमान नहीं होता है, दाढ़ी रख लेने का नाम मुसलमान नहीं होता है। दाढ़ी रखो, टोपी रखो, नमाज भी पढ़ो, दाढ़ी रखो, टोपी रहो, बिल रखो और रोजा भी रखो, ज़कात व खैरात करते हुए नजर आओ मेरे दोस्तों। जानते हो लोगों मेरे दोस्तों इस बात को अपने ध्यान पर रखो, मेरे भाइयों अल्लाह अल्लाह करते रहो, रसूलुल्लाह की से मोहब्बत करते रहो। अल्लाह अकबर। लोगों एक पैगाम है जो मैं आपको बता दूं, हैदर रज़ा बरकाती साहब किबला आपके जो है तवज्जो का तालिब है। लोगों लोग मेरे दोस्तों नमाज पढ़ता है, लोग रोजे रखते हैं, लोग ज़कात व खैरात करते हैं। अल्लाह ने जिनको धन और दौलत दिया है वो पैसे रुपए जमा करके हज बैतुल्लाह के लिए भी जाते हैं। लेकिन प्यारे एक बात मैं साफ कर दूं है लोगों, क़यामुल लैल मुसलमान करता है, रोज़ा मुसलमान करता है, ज़कात और खैरात मुसलमान देता है, हज खाने काबा मुसलमान करता है। मेरे दीनी भाई नमाज पढ़ोगे अल्लाह तुझे जन्नत देगा, रोजा रखोगे अल्लाह तुझे जन्नत देगा, ज़कात व खैरात करोगे अल्लाह तुझे जन्नत देगा, तुम नेक अमाल करोगे अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। लेकिन प्यारे ये जो हमारा ईमान है इसकी हिफाजत कहाँ से होगी? ये हमारा जो ईमान है रसूलुल्लाह की मोहब्बत कैसे आबाद होगी, कैसे बचेगी? तो मेरे दोस्तों जानते हो लोगों अगर ईमान की हिफाजत चाहते हो, अगर ईमान में जो है मेरे दोस्तों ताजगी चाहते हो, ईमान को अगर बचाना चाहते हो, क्योंकि सबसे बड़ा सौदा मेरे दोस्तों ईमान है, सबसे बड़ी कीमती चीज हमारे पास ईमान है, सबसे बड़ा जो आसासा हमारे पास ईमान है। इस ईमान के लिए मेरे दोस्तों इसकी हिफाजत कहाँ से होगी? इसको हम कैसे हिफाजत में लाएंगे? इसको हम बचाएंगे कैसे? तो कसम खुदा की मेरे फुलहर के भाई तुम इधर उधर रुख मत करो, बल्कि लोहना वाले सरकार की तरफ ध्यान लगाओ। कसम खुदा की प्यारे सरकार शेरे नेपाल के अगर हाथ में तुमने जो है हाथ दे दिया होगा, औलादे सरकार शेरे नेपाल के हाथ में अगर तेरा हाथ होगा
तो तू नमाज पढ़ने वाला होगा, तुम रोजा रखने वाले होगे, तुम ज़कात देने वाले होगे, खैरात और ज़कात देने वाले होगे, लेकिन ईमान की हिफाजत की गारंटी नहीं मिलेगी। कुरान कह रहा है अगर तुम ईमान की हिफाजत की गारंटी चाहते हो, रब फरमाता है वकूनू मास्सादिकीन, तुम सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे ईमान की मुहाफ़ज़त फरमा दे। जलने वाले जले और फिर बुझे गए, चरागे जैसे मिलत यूं जलते रहे, आँधियों के जो झोंकों में जलता रहा, सुन्नियत का मीनारा हर लोहना में है, आँधियों के जो झोंकों में जलता रहा, सुन्नियत का मीनारा हर लोहना में है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। ए प्यारे मेरे दोस्तों, आपने सुना नहीं, देवबंदी मक्तब फिक्र का एक पेशवा जिसको अशरफ अली थानवी कहा जाता है, उसने अपनी किताब में लिखा है कि जब एक इंसान मर गया, फरिश्ते जब आए उनसे सवाल करने के लिए तेरा रब कौन है, तो बोलता है कि मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। दूसरा सवाल किया गया तेरा दीन क्या है, तो वो जवाब में बोला मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। तीसरी बार अल्लाह के महबूब के तल्लुक से पूछा गया तो बोला मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। उसने गुर्ज उठाया, मारने वाला आला उठाया और मारने के लिए चाहा तो कब्र में एक हाथ गया मेरे दोस्तों वाला छीन लिया गया। फरिश्ता अर्ज करता है मौला कौन बंदा है तेरा जिसने मेरे आला को छीन लिया, मेरे जो है इस गुर्ज को छीन लिया है, मेरे मालिक वो कौन है। कहा फरिश्तों क्या बात है, कहा कि मौला मैंने सवाल ही तो किया था कि तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है। उसने कहा कि मैं गौसे पाक का धोबी हूं, कोई सवाल का जवाब तो नहीं हुआ ना। अल्लाह ने फरमाया जवाब वो ठीक ही दिया है। कहा दूसरा सवाल किया कि जो है तेरा दीन क्या है, तो बोलता है कि गौसे पाक का धोबी हूँ। रब ने फरमाया कि जवाब ठीक ही दिया था। तीसरी बार कहा कि मेरे अल्लाह मैं जब उससे सवाल किया सरकार के ताल्लुक से, तो बोलता है गौसे पाक का धोबी हूँ। रब ने फरमाया तुझे समझ में नहीं आया, उस धोबी के कहने का मतलब ये था जो गौस का रब है वही मेरा रब है, जो गौस का दिन है वही मेरा दिन है, जो गौस रसूलुल्लाह के ताल्लुक से कहते हैं वही मैं कह रहा हूँ। ये मेरे दोस्तों बुजुर्गान दीन के दामन में आ जाओगे इंशाअल्लाह, कब्र में भी और हश्र में भी और यहाँ भी अल्लाह कामयाब फरमा देगा। अल्लाह ताला हम सबों को अपने अपने मुर्शिद के हुक्म पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह।